अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों और सब खैरियत से होंगे। लीगल ड्राफ्टिंग की पहली लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि भाई गिफ्ट डीड को किस तरह ड्राफ्ट किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे ये जानेंगे कि भाई गिफ्ट होता क्या है, जो गिफ्ट करने वाला है उसको क्या कहते हैं, जो गिफ्ट को एक्सेप्ट कर रहा है उसको क्या कहते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा है कि भाई कोई भी कंट्रैक्ट कोई भी ट्रांजैक्शन विदाउट कंसिडरेशन वैलिड कंट्रैक्ट नहीं होगी, वैलिड ट्रांजैक्शन तस्वुर नहीं होगी। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि भाई कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ लव इफेक्शन सवाब के नियत से अगर आप कोई भी काम करते हैं, ये भी एक किस्म की कंसिडरेशन है आपकी। वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन ऑफ लव और इफेक्शन और एप्रिसिएशन, दिस इज called gift. A voluntary transfer of property in consideration of love or affection. An unconditional transfer of property from the donor to the donee. हमने ऑनरस गिफ्ट पढ़ा हुआ था। कंसिडरेशन कंडीशनल गिफ्ट उसका अलग सा कंसेप्ट है, वहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन होती है, लेकिन इस्लाम में गिफ्ट इज ऑलवेज अनकंडीशनल, वॉलेंटरली होती है, अनकंडीशनली होती है। यहाँ पे भी जो गिफ्ट डीड हम ड्राफ्ट करेंगे वो भी वॉलेंटियर होगा और अनकंडीशनल होगा, इन कंसिडरेशन ऑफ लव इफेक्शन एंड अप्रिसिएशन होगा। तो चलिए जी, सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, kindly go ahead and hit the subscribe button. This deed of gift made on dated 4th August 2020 between Mr. A, son of B, resident of C, hereinafter referred to hereinafter called as the donor of the one part, and Mr. D, son of E, resident of F, hereinafter called or referred to as the donee of the other part. देखो जनाब, सबसे पहले आपने मोटा करके ऊपर लिखना है गिफ्ट डीड। डीड की जो टाइटल है क्या है भाई, वो आपने लिख देना है। इसके बाद आपने आना है डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज, और इसी के साथ साथ टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द डीड। आप इस डीड को किस टाइम पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और इसी के साथ ये बाय और बिटवीन उनको आपने मेंशन करना है, उनकी डिस्क्रिप्शन आपने मेंशन करना है, उनकी डिटेल देना है कि भाई कौन ट्रांसफर कर रहा है, किसको ट्रांसफर कर रहा है, वो जो ट्रांसफर करने वाला है वो किसका बेटा है, वो कहाँ का रहने वाला है, और वो आखिर में आपने रेफर भी करना है कि भाई ही इज द डोनर। आपने रेफर करना है हियर इन आफ्टर कॉल्ड और हियर इन आफ्टर रेफर टू एज द डोनर, और अदर पार्ट में भी आपने वही डिटेल लिखना है कि भाई कौन है, कहाँ का रहने वाला है, किसका बेटा है। तो ये चीजें आपने मेंशन करना है। सबसे पहले दिस डीड ऑफ गिफ्ट मेड ऑन डेटेड 4th August 2020 between Mr. A, son of B, resident of C, hereinafter referred to as the donor of the one part, and Mr. D, son of E, resident of F, hereinafter referred to as the donee of the other part. चलिए जी, अभी हम ऑपरेटिव पार्ट की तरफ आते हैं। कोई भी डीड की एक तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन होती है, टाइटल होती है, उसके बाद ऑपरेटिव पार्ट होती है। उस ऑपरेटिव पार्ट की तरफ आते हैं। गिफ्ट डीड की ऑपरेटिव पार्ट यहाँ आपको नज़र आ रही है। तो चले जी, ये जब हम
जब हम पढ़ेंगे ना कंपोनेंट ऑफ लीगल ड्राफ्टिंग की जब हम कंपोनेंट पढ़ेंगे तो उसमें हम तमाम चीज़ें पढ़ेंगे कि भाई डीड में या ये जो ड्राफ्टिंग है इसके कंपोनेंट क्या हैं। इसमें टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, उसके साथ ऑपरेटिव पार्ट है, रिसाइटल है। इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे टेस्टिमनी है, टेस्टिमोनियम है, हेबेंडम है, उन सब को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चले जी हम ऑपरेटिव पार्ट की तरफ आते हैं। वियर बाय यहाँ पे ये के मिस्टर ए द डोनर गिफ्ट्स हिज प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफर द सेम सिचुएटेड एट, कि भाई आपने मेंशन करना है कि भाई कौन ट्रांसफर कर रहा है। वियर बाय ये के मिस्टर ए द डोनर, ऊपर हमने उसकी डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ा है। यहाँ पे सन ऑफ बी रेजिडेंट ऑफ सी, वो गिफ्ट करता है हिज प्रॉपर्टी। अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है कि भाई हिज प्रॉपर्टी। आगे जब हम पढ़ेंगे कि भाई ये मूवेबल है या इमूवेबल है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब हम आप इस डीड को पढ़ेंगे। वियर बाय मिस्टर ए द डोनर गिफ्ट्स हिज प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफर्स द सेम सिचुएटेड एट, यहाँ पे आपने एड्रेस लिखना है। मैंने सिर्फ एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर इंस्टेंस इसको हटाता हूँ, मैं लिखता हूँ सईद आबाद पजगी रोड पेशावर सिटी। ये हो गया आपकी डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर्टी की लोकेशन कि भाई सिचुएटेड एट सईदाबाद पजगी रोड पेशावर सिटी, measuring 10 merlas on। जब हमने पढ़ा था कि भाई ये मूवेबल है या इमूवेबल, तो जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे पेशावर सिटी measuring 10 merlas, तो इसका मतलब है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ऑन द काउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। देखो किसी भी ड्राफ्टिंग में, किसी भी डीड में कंसिडरेशन का होना लाजमी है। कंसिडरेशन इज ए कंपोनेंट ऑफ लीगल ड्राफ्टिंग। यहाँ पे किसी भी डीड में कंसिडरेशन का होना लाजमी है। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि भाई यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है, नेचुरल एंड द काउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन एंड एप्रिसिएशन फॉर मिस्टर डी। मिस्टर डी ने कोई अच्छा काम किया होगा, फौजी रिटायर है या कोई पाकिस्तान के लिए उसने सेंचुरी किया है या जो कुछ भी किया है, उसको ऑन द एप्रिसिएशन ऑफ उसने या सीएसएस में टॉप किया है या उसकी कोई अच्छी कारकर्दगी है, ऑन द एप्रिसिएशन उसको गिफ्ट दे रहा है मिस्टर डी दोडोनी फ्रीली एंड वॉलेंटरली। यहाँ पे आपने ये भी मेंशन करना है कि भाई यहाँ पे कोई प्रेशर तो नहीं है, कोई कोअर्जन तो नहीं है। अगर कोअर्जन है, कोई भी कोअर्जन है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्री कंसेंट मुख्तसर ये कि नहीं है। अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि भाई ये जो डीड एग्जीक्यूट किया गया है या एग्जीक्यूट हुआ है ये वॉइडेबल है। अगर आप प्रूफ करते हैं कि भाई दिस डीड हैज बीन एग्जीक्यूटेड ड्यू टू अनड्यू इन्फ्लुएंस
coercion, misrepresentation, या 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 ये डीड एग्जीक्यूट किया गया है बाय फोर्स, बदमाशी से। They don't need all the rights to hold, enjoy and dispose of the property as he deem fit. देखो जनाब, यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई डीड तो उसने एग्जीक्यूट किया फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ लव एंड इफेक्शन एंड अप्रिसिएशन किया, और इसी के साथ वाजह किया कि भाई ये डीड उसने जो एग्जीक्यूट की है ये फ्रीली है, वॉलेंटरली है, और इसी के साथ साथ इसकी इफ़ेक्ट की बात कर रहा है कि भाई दे डोंट नीड ऑल द राइट्स, कि भाई दे डोंट नीड तमाम वो राइट्स इसको दे दिए जो वो खुद होल्ड करता था, और इंजॉय एंड डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी एज ही डीम फिट। अभी जो डोनी है उसके पास वो तमाम इख्तियारात आए हैं जो एक डोनर उस प्रॉपर्टी के ओनर के पास थे, जो डोनर के पास थे। अभी जो है ये जो डोनी है इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ भी कर सकता है, लीज पे भी दे सकता है, मॉर्गेज भी कर सकता है, जो कुछ वो इस प्रॉपर्टी के साथ चाहे कर सकता है। भाई ये है वॉलेंट्री अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ immovable property on the consideration of love and affection, कि इसको कहते हैं हम गिफ्ट। मुख्तसर इन विटनेस वियर ऑफ, ये गवाह बनाते हुए आई हियर बाई पुट माई सिग्नेचर टू दिस डीड ऑन डेट इट फलां बस्तान, कि भाई जो भी तारीख है, आज 12 तारीख है, अक्टूबर का महीना है, मिस्टर ए ने जो डोनर है उसने अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट की मिस्टर डी को गवाह बनाते हुए, और अपनी उसने सिग्नेचर की ए सना बी रेजिडेंट ऑफ सी, उसकी डिस्क्रिप्शन सारा लिखें कि भाई उसकी आईडी कार्ड, उसकी डैश, उसकी डैश, उसकी डैश, और वहाँ पे उसकी सिग्नेचर करें और डोनर लिखें कि भाई ये डोनर है, डोनर की डिस्क्रिप्शन है। और इसी के साथ इंपॉर्टेंट पार्ट और रहता है, आई मिस्टर डी सन ऑफ ई डू हियर बाई acknowledges and accept the gift as mentioned above and put my signature on dated dash on dated 12 अक्टूबर 2020। देखो जनाब, एक्सेप्टेंस का होना गिफ्ट में लाजिमी अंसर है। अगर गिफ्ट में आप गिफ्ट कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं किसी को गिफ्ट, वहाँ वो कंट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं होती, वो गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं होती, तो ये गिफ्ट कंप्लीट नहीं, इट इज़ एन इनकम्प्लीट गिफ्ट। तो भाई गिफ्ट हुआ ही नहीं, कंट्रैक्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि आपने ऑफर की लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुआ। अगर एक्सेप्ट होती है तभी जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तभी ही कोई राइट ऑन लाइबिलिटी इस्टेब्लिश होंगे। तो चलिए जी, यही बात है। और आई मिस्टर डी सन ऑफ ई डू हियर बाय एक्नॉलेजेस एंड एक्सेप्ट द गिफ्ट एज मेंशन अबव एंड पुट माय सिग्नेचर ऑन डेटेड डैश 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 12 अक्टूबर 2020। डी सन ऑफ ई और इसकी आईडी कार्ड है, तमाम डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं और वहाँ उसकी सिग्नेचर कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे आपने विटनेसेस का नाम और सिग्नेचर करना है। 2 विटनेसेस हैं, 3 है, 4 हैं, आपने यहाँ पे उनकी सारी डिटेल लिखना है, उनकी नाम, उनकी वल्दियत, उनकी आईडी कार्ड नंबर, तमाम चीज़ें यहाँ पे आपने पुट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज का जो लेक्चर है आप लोगों को पसंद आएगा, समझ आएगा और आप इंजॉय करेंगे। होप यू हैव अंडरस्टैंड, विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू।